नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज से 5 महीने बाद फोर्थ पीआरसी की कट ऑफ डेट है, यानी कि सभी पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा फंदा, एक और ऐसा बड़ा मुद्दा जो कि सरकार और बीएसएनएल मैनेजमेंट सुलझा नहीं पाएगी, उलझ कर रह जाएगा पूरा मुद्दा। क्योंकि दोस्तों यहां पर दिक्कत यह है कि अभी थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई है। ये मैनेजमेंट और बात करें सरकार की, दोनों की गलती रही है कि थर्ड पीआरसी को 9.5 साल तक पेंडिंग रहा। उन्होंने क्या सोचा कि जब बीएसएनएल में प्रॉफिट आएगा, बीएसएनएल प्रॉफिट कमाएगी, तब थर्ड पीआरसी लागू कर देंगे। लेकिन उन्होंने ये गलती कर दी कि थर्ड पीआरसी अभी तक लागू नहीं की। आने वाले 4 से 5 महीनों में फोर्थ पीआरसी की कट ऑफ डेट है। ऐसे में अगर इन 5 महीनों के अंदर सरकार अफोर्डेबिलिटी क्लोज में छूट देकर थर्ड पीआरसी लागू नहीं करती है, तो थर्ड पीआरसी और फोर्थ पीआरसी आमने सामने आ जाएंगे। ऐसे में सरकार के ऊपर और ज्यादा बोझ पड़ जाएगा कि कैसे थर्ड पीआरसी लागू करें। 10 साल का एरियर थर्ड पीआरसी, वीआरएस 2.0, फोर्थ पीआरसी, इसी के साथ पेंशन रिवाइज, पे रिवाइज, क्या क्या करेगी सरकार। आज इस वीडियो में दोस्तों पूरी जानकारी बताने वाला हूं। अगर थर्ड पीआरसी की कट ऑफ डेट आ जाती है तो ऐसे में सरकार क्या लागू करेगी, थर्ड पीआरसी, फोर्थ पीआरसी या 8 पे कमीशन। 8 पे कमीशन के बारे में इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि आने वाले समय में, यानी कि आज से 6 महीने बाद 8 पे कमीशन भी कहीं ना कहीं लागू होने की स्थिति हो जाएगी उसकी। और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के तहत अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद है कि सातों वेतन आयोग 2.57 फैक्टर के आधार पर पेंशन रिवाइज किया जा सकता है। वैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने तो बोल दिया है कि आपका जो पेंशन रिवाइज है वो थर्ड पीआरसी के आधार पर ही होगा, क्योंकि अभी पे रिवाइज नहीं हुआ है तो पेंशन रिवाइज होना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो फैसला था वो भी मान्यता रखता है, जो कि पेंशनर्स की तरफ झुका था। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं माना, कोई बात नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद की जा सकती है। आज इस वीडियो में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, 8 पे कमीशन, 10 साल के एरियर या फिर कट ऑफ डेट, फोर्थ पीआरसी, थर्ड पीआरसी, सभी के बारे में पूरी जानकारी बताने वाला हूं। इन सभी का आपस में संबंध है दोस्तों। सबसे पहले, चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी रोज जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे, यूजफुल लगे तो जानकारी को ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी भाइयों के साथ, ज्यादा से ज्यादा पेंशनर्स भाइयों के साथ, पेंशनर्स भाइयों के पास जरूर पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी पेंशनर्स के पास अभी तक मेरी जानकारी नहीं पहुंची हो तो ये पहुंचाइए दोस्तों। जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि मैं रोज डेली आपके लिए अपडेट लेकर आता हूँ, रोज बहुत मेहनत करता हूँ इस पर, तो एक लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, यहां पर थर्ड पीआरसी लागू करना जरूरी है। इसी के साथ अगर कट ऑफ डेट फोर्थ पीआरसी आ गई तो उसको भी लागू करना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन इन दोनों के पहले वीआरएस 2.0 की लाने की पूरी उम्मीद है। 70 से 80% उम्मीद है। कैबिनेट द्वारा दबाव दिया जा रहा है बीएसएनएल यानी कि डॉट पर कि जल्द से जल्द वीआरएस 2.0 लागू करके कर्मचारी है उनकी संख्या को घटाइए। अभी 52,000 से 55,000 कर्मचारी है बीएसएनएल में, उसको घटाकर कम से कम 20 से 30,000 कर्मचारी घटाना है, 35,000 की समथिंग लेके आना है। अब देखते हैं क्या हो पाता है। लेकिन आज के अपडेट की बात कर लेता हूं, जो कि मैंने अभी अब आपको बताया था। देखिए दोस्तों, बीएसएनएल कर्मचारी और डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स के सामने 2027 की कट ऑफ डेट फोर्थ पीआरसी और साथ में 8 सीपीसी भी है। थर्ड पीआरसी के 10 साल के एरिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के संभावित रुख और यूनियनों की आगे की आक्रामक जो भी स्ट्रेटेजी बनने वाली है उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, 2027 की कट ऑफ डेट और थर्ड पीआरसी पर लगातार और थर्ड पीआरसी का अटका रहने का मतलब, देखिए दोस्तों, यदि अगले 4 से 5 महीनों में सरकार कैबिनेट से विशेष छूट एक्सेप्शन देकर थर्ड पीआरसी लागू नहीं करती है तो ऐसे में 1 जनवरी 2027 से फोर्थ पीआरसी
पीएसयू और पीएसयू के लिए और 8 पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होने का समय नजदीक आ रहा है। क्या थर्ड पीआरसी खत्म, यानी कि दोस्तों कट ऑफ डेट सामने है। अभी सेकंड पीआरसी 2007 में लागू हुआ था, उसके बाद थर्ड पीआरसी होना था लेकिन नहीं लागू हुआ, 10 साल हो गए। अब क्या आगे आने वाले समय में डायरेक्ट फोर्थ पीआरसी लागू होकर थर्ड पीआरसी स्किप हो जाएगी? देखिए दोस्तों, सरकार थर्ड पीआरसी को सीधे रद्द या फिर मिटा नहीं सकती, क्योंकि 1 जनवरी 2027 से 31 दिसंबर 2026 तक का 10 सालों का कालखंड यानी कि टेनियर की अगर बात करूं, थर्ड पीआरसी के तहत ही आता है। बिना थर्ड पीआरसी में नोशनल या फिर वास्तविक पे फिक्सेशन किसी भी कर्मचारी या फिर पेंशनर्स का वेतन या फिर पेंशन फोर पीआरसी या फिर 8 सीपीसी में फिट या फिर फिक्स नहीं किया जा सकता है दोस्तों, ये स्पष्ट बात है। अब अगर यहां पर 10 साल के एरियर पर थोड़ा सा जोर डाले, यानी कि 10 साल के एरियर की बात करूं, सरकार का क्या कहना है इस पर? यदि सरकार दबाव में आकर थर्ड पीआरसी भी दे देती है तो ऐसी स्थिति में वित्तीय घाटे का हवाला देकर नो एरियर या फिर बिना एरियर या केवल नोशनल पे फिक्सेशन, केवल कागजी तौर पर बेसिक फॉर्मूला, बेसिक बढ़ाना और पुराना बकाया न देना, इसको अगर लागू किया गया तो इसका फॉर्मूला लागू करने की कोशिश कर सकती है, यानी कि नोशनल फिक्सेशन किया जा सकता है। अब 8 सीपीसी, सुप्रीम कोर्ट और 10 साल के एरियर पर कानूनी गणित की अगर बात करूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का संभावित आदेश ये है, पेंशनर्स अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट का रुख बिल्कुल साफ रहा है कि पेंशन कोई अनुकंपा नियुक्ति योजना नहीं है, बल्कि संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है। सुप्रीम कोर्ट सरकार को यह आदेश दे सकता है कि यदि बीएसएनएल के घाटे के कारण थर्ड पीआरसी का लाभ पेंशनर्स को नहीं दिया जा रहा है तो बीएसएनएल डॉट पेंशनर्स की पेंशन को 7 सीपीसी या फिर 8 सीपीसी के सेंट्रल गवर्नमेंट पैटर्न पर तुरंत रिवाइज किया जाए। यानी कि आप थर्ड पीआरसी में जो वेतन कर्मचारी है उनको लागू करने के, देखिए कर्मचारियों की थर्ड पीआरसी लागू करने में एक बार देर कर सकते हो, लेकिन पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज करने में अब बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों रही एरियर के भुगतान की बात, तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से 1/1/2017 से पेंशन रिवीजन का 10 साल का एरियर जो बकाया राशि है, केंद्र सरकार डोट को अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से देना पड़ सकता है, क्योंकि रूल 37A के तहत बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन की जिम्मेदारी है जो कानून की है, बीएसएनएल की नहीं बल्कि भारत सरकार की है। बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन की कानूनी जो जिम्मेदारी है वो बीएसएनएल मैनेजमेंट की नहीं बल्कि भारत सरकार की है। अब दोस्तों वीआरएस 2.0 और थर्ड पीआरसी का आपस में किस तरीके से संबंध है, देखिए सरकार का गेम प्लान देखिए दोस्तों, बीएसएनएल में कार्यरत लगभग 18,000 से 19,000 कर्मचारियों पर बीएसएनएल वीआरएस 2.0 लाने की तैयारी चल रही है। सरकार चाहेगी कि वीआरएस 2.0 की घोषणा थर्ड पीआरसी लागू होने से पहले कर दिया है, ताकि एक्स ग्रेशिया और लिव इनकेशमेंट का भुगतान सेकंड पीआरसी के पुराने बेसिक पे पर करना पड़े। इससे सरकार के हजारों करोड़ रुपए एक साथ बच जाएंगे। यूनियनों का इस पर विरोध है दोस्तों, यूनियन इसका पहला कड़ा विरोध कर चुकी है कि पहले थर्ड पीआरसी का नोशनल फिक्सेशन हो, उसके बाद ही वीआरएस 2.0 लाया जाए, ताकि निकलने वाले कर्मचारियों को बड़ा हुआ पैकेज मिले, न कि घटा हुआ। 7 अगस्त के संसद मार्च के बाद यूनियनों के आगे की आर पार की प्लानिंग जान लेते हैं दोस्तों। 7 अगस्त को जंतर मंतर पर भारी बारिश के बीच ताकत दिखाने के बाद अब बीएसएनएल कोऑर्डिनेशन कमेटी और एयूएबी ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल केवल सांकेतिक प्रदर्शनों तक सीमित नहीं रहने वाली है। आगे की मुख्य प्लानिंग इस प्रकार है दोस्तों, देखिए आगे की प्लानिंग भी बनाने वाली है। सबसे पहले देशव्यापी चेतावनी नोटिस यानी कि नोटिस फॉर डायरेक्ट एक्शन। संचार मंत्रालय और डोट को थर्ड पीआरसी में अफोर्डेबिलिटी क्लोज हटाने और पेंशन रिवीजन करने के लिए अंतिम चरणबद्ध अल्टीमेटम दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि काम बंद और हड़ताल यानी कि स्ट्राइक कॉल, एक दिवस सांकेतिक धरने से लिखित, दोस्तों एक दिवसीय सांकेतिक धरने से लिखित ऑर्डर न मिलने के कारण अब 2 से 3 दिनों की देशव्यापी यानी कि ऑल इंडिया स्ट्राइक और उसके बाद स्थिति न सुधारने पर अनिश्चितकालीन इंडेफिनाइट स्ट्राइक की घोषणा की जाएगी।
राजनीतिक घेराबंदी कर सकती है बीएसएनएल। देखिए, संसद सत्र के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल जैसे कि दल के माध्यम से कैबिनेट पर थर्ड पीआरसी को एक्सेप्शन दिलाने का दबाव भी बनाया जा सकता है। यानी कि देखा जाए तो अपने विरोध में अब आर पार की लड़ाई करने वाली है बीएसएनएल यूनियन है, पेंशनर्स यूनियन है, या फिर कर्मचारी जो मजदूर वर्ग की यूनियन है, सभी मिलकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जरूर करेंगे। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी थी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी हो, इससे जुड़ा हुआ आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।